बांग्लादेश सरकार का एक कबूलनामा सामने आया है। वही यूनुस सरकार जो अब तक कह रही थी कि उनके यहाँ अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हो रहे हैं, अब खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। 5 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच हिंदुओं पर करीब 88 हमले के केस दर्ज किए गए। बता दें, हमले के आरोपी 70 लोगों की गिरफ्तारी की गई। शुरुआत इस्कॉन मंदिर से की गई। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की गई। अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों पर निशाना बनाया गया। एक नहीं बल्कि कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में हद तब हो गई जब मां काली की मूर्ति पर हमला हुआ और उनका मुकुट ही चुरा लिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। पुलिस अब दिल्ली से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी में है। सोमवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात की थी। बैठक में भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन बांग्लादेश के विदेश सचिव ने भारत को उनके आंतरिक मामलों में ना पड़ने की ही नसीहत दे डाली। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में जब तख्तापलट हुआ और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ भारत में शरण लेनी पड़ी, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर ही हमले होने लग गए। सवाल खड़ा ये होता है, क्या शेख हसीना को भारत में शरण दी गई इसलिए वहां के अल्पसंख्यक समुदायों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया? इसकी एक वजह यह भी है कि शेख हसीना और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, इसलिए वहां अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा गया। लेकिन उनके देश छोड़ते ही 88 ऐसे मामले दर्ज हो गए जिनमें अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हुए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ये दुर्व्यवहार अब ग्लोबल स्तर पर पहुंच चुका है। फिलहाल यूनुस सरकार एक्सपोज हुई है। उनके रहते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा अब दुनिया भर में गरमाया हुआ है। इस बीच साध्वी रितंबरा केंद्र सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने और यूनाइटेड नेशन पर इस मामले में चुप रहने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हर उम्र की महिलाओं के साथ रेप और बदतमीजी हो रही है, जो सारे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रितंबरा ने कहा, हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में हमारा हिंदू सुरक्षित हो। वहाँ इंसानियत दूर दूर तक नहीं है। बांग्लादेश में बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वैसा तो शायद भेड़िए भी करते नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा, अत्याचार सहने की भी एक सीमा होती है। बहुत रगड़ा जाता है तो चंदन से भी आग नहीं निकलती। आगे रितंबरा ने कहा कि हम यूएन से कहना चाहते हैं, जो भारत में होने वाली छोटी छोटी बातों पर बोल देता है, वो बांग्लादेश में हो रही इतनी बड़ी बात पर चुप क्यों है? हिंदू होना कोई अपराध तो नहीं। हिंदू समाज की करुणा, सहजता और सरलता को कायरता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जो बांग्लादेश बचाने के लिए, वहाँ के अत्याचार खत्म करने के लिए जो हिंदुस्तान ने उनको मदद किए थे और बांग्लादेश बनाया था, उनको प्रोटेक्शन दिया था, वही बांग्लादेश में हिंदू समाज हो, बौद्ध समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, छोटे समाज हो, जो अल्पसंख्यक है, उन पे अनवनित अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार ये देख नहीं सकते। और इसलिए हिंदुस्तान में हर जगह पे आक्रोश है, संताप है हिंदू समाज में और बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, सभी समाजों में। इसकी दखल जो है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लेना चाहिए और जल्द से जल्द उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। अन्यथा यहाँ का हिंदू समाज जो है वो आक्रामक भविष्य में होगा और गवर्नमेंट अपना काम करते रहेगा, यहाँ का हिंदू समाज अपना काम करेगा। आपको एक एक खबर सबसे पहले देंगे। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और ये भी बताइए कि आप बांग्लादेश की मौजूदा सरकार यूनुस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर लिखिएगा।